हेलो गाइस, मैं आपका प्यारा छोटू उस्ताद। आज हम जो बात करेंगे एक महत्वपूर्ण बात है और आने वाले फ्यूचर में और आने वाले भविष्य में हमारे नौजवान लोगों के लिए और हमारे दोस्तों के लिए, जो हमारे समाज में जो चल रहा है, उन सभी को लिए एक आदरणीय, एक सोच समझकर हम ये वीडियो बना रहे हैं। और अगर हमसे कहीं अगर कोई अशब्द अगर गलती से निकली है तो हमें क्षमा करें, मगर ये सत्य है। भले लोगों को थोड़ी सी कड़वाहट लगेगी मेरी बात, मगर ये सत्य है। जिस तरह से पानी बहता है नदी का, उसे कोई रोक नहीं सकता। रोक सकते हैं मगर उसके लिए बांध बनाना पड़ता है, जैसे डैम, जैसे कैनल को जगह जगह पे डिवाइड की जाती है पानी को। तो उसी तरह से एक औरत होती है, एक स्त्री होती है, वो बहता हुआ जीवन है। वो सिर्फ बहने की काम करती है और उसे अस्थाई चाहिए। और अस्थाई पता है आपको कहाँ मिलता है? जब उसको कोई किनारा नहीं मिलता तो आखिर में उस समुद्र के पास मिलती है। नदी इसी तरह से स्त्री का जीवन है। वो उसका एक सुख, उसे जो चाहिए और उसे जो दे, वो उन्हीं के पास स्थिर होती है, उन्हीं के पास रुकती है। अगर उसको नहीं दे सकता है वो आदमी, तो वो वहां नहीं रुकती। नहीं, नहीं, क्योंकि उसे जो चाहिए वो वहां नहीं मिलता। तब वो क्या करती है? फिर एक रास्ता बना लेती है और उसी रास्ते में वो चलते रहती है। उसे अगर रोकने वाला कोई रहता है, मिलता है, तो रोकता है। रुकती भी है, ऐसा नहीं कि नहीं रुकती, रुकती भी है। मगर उससे जो चाहिए, अगर वो उससे जो मिल जाए तो स्थिर रहेगी। अगर उससे नहीं मिल पाया तो फिर से चलते रहेगी। इसलिए कहें कि औरत, स्त्री एक बहता पानी ने नदी, जो नदी को समुद्र में ही मिलना होता है। तो स्त्री को रखना अपने हाथ में है, अपने क्षमता के अंदर में है। इसलिए उसे ऐसा सहारा दीजिए, उसे ऐसा सहारा दीजिए कि वो बहने की काम ना करे ना। उसे हर सुख, उसे जो चाहिए वो दीजिए। आप जो चाहेंगे वो नहीं, उसे जो चाहिए वो दीजिए।
फिर देखिए, एक तालाब की तरह अस्थिर रहेगी, सड़ जाएगी, सूख जाएगी, वो अस्थिर रहेगी, उसी जगह पे रहेगी। और जहां उसकी किनारा बना, आप किनारा थोड़ा सा छोड़े तालाब के अंदर में, समझ लीजिए कि पानी भर जाता है, तो हम उसकी एक किनारा बनाते हैं ताकि ऊपर बांध तोड़कर बाहर ना जाए पानी। पानी तो बाहर निकालना है, उसको रास्ता देना होगा। अगर उसको आप रास्ता नहीं देते हैं तो क्या करेगा? पूरे तालाब को, बांध जो है उसे तोड़कर एक साथ बह जाएगी। पानी से उसे जो चाहिए वो कीजिए, आपको जो चाहिए वो नहीं। बांध बनाइए, तालाब बनाइए, डैम बनाइए, पोखर बनाइए, कुआं बनाइए। पानी तो सभी जगह है, बस आपको चाहिए किसमें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है। पानी को रखना किस पर है, और वही चीज और होता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको रखना कैसा चाहते हैं। और आप उसको क्या दे रहे हैं, आपकी मर्जी से दे रहे हैं कि उसकी मर्जी से दे रहे हैं। अगर आप उसको अपनी मर्जी से दे रहे हैं तब कभी नहीं आपके पास अस्थिर रहेगी। अगर आप उसकी मर्जी से दे रहे हैं तो तालाब की तरह पानी स्थिर रहेगा, इकट्ठा रहेगी, सड़ जाएगी, सूख जाएगा, मगर कभी किनारे जाने की कोशिश नहीं करेगी। कभी कनवाई, पानी का जो कनवाई होता है वो कभी नहीं बनवाई। ये सत्य है। आज हमारे नौजवान लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, और शायद जिस दिन मेरी बात को ये समझ जाएं और जिस दिन उन्हें ये लग जाए कि वाकिफ में औरत एक बहता पानी है, उसे हमारे हिसाब में उसको रोकना है, बल्कि उसके हिसाब में नहीं, वो तो बहने का काम करेगी, बहते रहेगी। बांध कैसा बनाना है, अब उसको रखना कहाँ चाहते हो? तालाब में, डैम के अंदर में, कुएं के अंदर में, या फिर कैनल में? आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसको रखना कैसा चाहते हैं। पानी है, पानी तो बहने का काम है, उसे तो वहीं जाके मिलना है।
जहां से शुरू हुई समुद्र में, समुद्र से ही लहर बनता है और उसी लहर से भाप बनता है जो बादल बनकर फिर से गरज के जमीन पर बरसती है और फिर वो नदी का रूप लेकर फिर समुद्र में जाकर मिलता है। इसीलिए बोला